2019 में दुनिया को अपना शिकार बनाने वाले कोविड वायरस का असर आज तक देखने को मिल रहा है। कोरोना महामारी ने सिर्फ अमेरिका में 11 लाख से अधिक लोगों की जान ले ली और पूरी दुनिया में अपनी ये भयानक छाप छोड़ दी। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक दुनिया भर में ऑफिशियल आंकड़ों से कहीं ज्यादा मौतें कोविड से हुई हैं। उस वक्त दुनिया भर में लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंस और मास्क के तरीकों को अपनाकर इसे कंट्रोल करने की कोशिश की गई। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सोशल डिस्टेंस, मास्क कुछ भी इस बीमारी को रोकने में कारगर नहीं था, तो जी हाँ, एक रिसर्च सामने आई है जिसमें यह दावा किया गया है कि ये सभी तरीके जो कोविड को रोकने के लिए अपनाए गए, किसी का कुछ फायदा नहीं था। अमेरिकन कांग्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 का कारण बने वायरस सार्स-कोव-2 की शुरुआत वुहान की लैब से ही हुई। इसे गेन ऑफ फंक्शन नाम की रिसर्च के जरिए बनाया गया था। इस रिसर्च में वायरस को और खतरनाक बनाया जाता है ताकि उसकी रोकथाम के तरीके खोजे जा सके। इसके अलावा 520 पन्नों की इस रिपोर्ट में मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों की भी आलोचना की गई है। उस वक्त अमेरिकी इम्यूनोलॉजिस्ट डॉक्टर एंथनी फाउची की रिपोर्ट की माने तो ये वायरस वुहान के मांस बाजार से फैला है, जबकि 5 साल बाद आई इस रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि डॉक्टर फाउची ने लैब लीक थ्योरी को छुपाने की कोशिश की और सारा ढींगरा वुहान के मांस बाजार पर मढ़ दिया। अमेरिकन कांग्रेस की रिपोर्ट की माने तो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में 2019 के आखिर में ही वहां के कई रिसर्चर्स पहले से ही कोविड जैसे लक्षणों से पीड़ित थे। तब तक तो इस वायरस का बाहर की दुनिया में कोई नामो निशान तक नहीं था। हालांकि इस मुद्दे पर वैज्ञानिकों और संगठनों की राय बटी हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और कई वैज्ञानिक वायरस के प्राकृतिक तरीके से फैलने पर जोर देते हैं, लेकिन 2022 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट ने लैब से वायरस लीक होने की संभावना जताई थी। वहीं इस रिपोर्ट में अब डॉक्टर फाउची के दावों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। फाउची पर आरोप है कि उन्होंने लैब लीक थ्योरी को दबाने की कोशिश की। डॉक्टर फाउची ने इन आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने जून में पैनल के सामने कहा था कि वुहान लैब में जो वायरस स्टडी हो रहे थे वे सार्स-कोव-2 नहीं बन सकते। गवाही के दौरान फाउची ने कहा कि शुरुआती सोशल डिस्टेंसिंग के नियम ऐसे ही बन गए थे। इस बयान को सबूत माना गया कि ये गाइडलाइंस मजबूत वैज्ञानिक आधार पर नहीं थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने वुहान लैब की गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च को फंड भी किया था। इस मुद्दे ने अमेरिका में वैज्ञानिक शोध पर निगरानी को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी है। रिपोर्ट ने कोविड-19 से निपटने के लिए अपनाए गए कई उपायों पर भी सवाल उठाए हैं। मास्क पहनने को वायरस के फैलाव रोकने में अप्रभावी बताया गया। लॉकडाउन से हुई आर्थिक और मानसिक समस्याओं को इससे ज्यादा नुकसानदायक कहा गया। सोशल डिस्टेंसिंग के 6 फुट के नियम को भी वैज्ञानिक रूप से आधारहीन बताया गया। स्कूलों को बंद करने के फैसले पर रिपोर्ट ने चिंता जताई। इसका बच्चों की पढ़ाई और मानसिक स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक असर होगा। 5 साल बाद ये रिपोर्ट कई सवाल उठाती है कि क्या वाकई लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग ने कोविड के दौरान कोई फायदा नहीं पहुंचाया, उल्टा मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली हमें कमजोर कर दिया। और अगर ऐसा है तो क्या हम आगे आने वाली किसी भी तरह की महामारी से निपटने के लिए तैयार हैं? फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।